Good day, students. Today we are here to continue chapter number 10, The Tale of Tom Kitten. We have to continue from page number 107. So let us start reading. He came up the rockery by degrees, breaking the ferns and shedding buttons right and left. Here we were talking about Tom Kitten, जो अनेबल था अपने ट्राउजर्स में आगे चलने में अपनी हिंड लेग्स पर. And rockery means an area with a garden that has plants growing between pile of stones. तो वहां से वो जा रहा था. Was all in pieces when he reached the top of the wall. और जब वो ऊपर टॉप ऑफ द वॉल पे दीवार के ऊपर पहुंचा सबसे ऊपर वो उसकी सारी ड्रेस के बुरे हाल हो चुके थे. वो पीसेस मीन्स टुकड़े थे. मॉपेट एंड मिटेंस ट्राइड टू पुल हिम टुगेदर. मॉपेट और मिटेंस दोनों ने मिलकर ट्राई किया उसको खींचने के लिए. his hat fell off and the rest of his buttons burst. उसकी हैट नीचे गिर गई और उसके जो बचे खुचे बटन थे वो भी टूट गए. उसकी ड्रेस के सारे बटन्स टूट चुके थे. While they were in difficulties there was a pit pat, pedal pat and the three puddle ducks came along the hard high road marching one behind the other and doing the goose step, pit pat, pedal pat, pit pat, widdle pat. जब वो सब डिफ़िकल्टीज़ में परेशानियों में थे वहाँ पर कौन थे? पिट पैट पेडल पैट थ्री पडल डक्स थी. और वो उसी जगह पर हार्ड हाई रोड में से जा रही थी मार्च करती हुई एक दूसरे के पीछे. और उनके पैरों की कैसी आवाज़ आ रही थी? पिट पैट पेडल पैट पिट पैट पेडल पैट. दे स्टॉप्ड एंड स्टूड इन अ रो एंड स्टैड अप एट द किटन्स. वो रुक गए, एक लाइन में ही खड़े हो गए और लगातार टकाटक देखने लगे किटन्स को. दे हैड वेरी स्मॉल आइज एंड लुक्ड सरप्राइज. उनकी बहुत छोटी आंखें थी और वो हैरान दिख रहे थे. देन द टू डक बर्ड्स रेबिका एंड जेमिमा पडल डक पिक्ड अप द हैट एंड टक्कर एंड पुट देम ऑन. उनमें से दो डक बर्ड्स ने जिनका नाम हमको बताया रेबिका एंड जेमिमा, उन्होंने हैट को उठाया जो गिरी हुई थी नीचे और टक्कर को भी उठाया जो फ्रिल्स थे जिसको हम शोल्डर्स पे लपेटते हैं और वो पहन लिया. मिटेंस लाफ्ड सो दैट शी फेल ऑफ द वॉल. मिटेंस हंसा और इसलिए वो दीवार से नीचे गिरा. मॉपेट एंड टॉम डिसेंडेड आफ्टर हर. और उसके पीछे पीछे मॉपेट और टॉम भी. द पिनाफोर्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ टॉम्स क्लोथ्स केम ऑफ ऑन द वे डाउन. पिनाफोर्स मीन्स जो कल मैंने आपको ड्रेस बताई थी स्लीवलेस ड्रेस वॉर्न बाय गर्ल्स. और जो टॉम के बचे हुए कपड़े थे वो सब नीचे नीचे उतरने लगे, गिरने लगे. मीन्स उनकी बुरी हालत थी. कम मिस्टर ड्रेक पडल डक सेड मॉपेट. मॉपेट ने बोला मिस्टर ड्रेक पडल डक आओ, कम एंड हेल्प अस टू ड्रेस हिम. आओ मेरी हेल्प करो उनको ड्रेसअप करने में. कम एंड बटन अप टॉम. Mr. Drake Puddle Duck advanced in a slow sideways manner and picked up the various articles. Mr. Drake बहुत धीरे से साइड धीरे से एक तरीके से आगे आए और सभी चीज़ों को उठाने लगे. बट ही पुट देम ऑन हिमसेल्फ. दे फिटेड हिम इवन वर्स दैन टॉम किटन. और जब उन्होंने उसको अपने ऊपर फिट किया तो वो इतनी बुरी तरह से फिट हुए कि टॉम किटन से भी ज़्यादा खराब. इट्स अ वेरी फाइन मॉर्निंग सेड मिस्टर ड्रेक पडल डक. उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी सुबह है. एंड ही एंड जेमिमा एंड रिबेका पडल डक सेट ऑफ अप द रॉड कीपिंग स्टेप पिट पैट. वो सभी चलते रहे, ऐसी साउंड थी उनके पैरों की. पिट पैट वेडल पैट. देन Tabitha Twitchit came down the garden and found her kittens on the wall with no clothes on. Tabitha Twitchit गार्डन में आई और उन्होंने देखा किटन्स को वॉल के ऊपर दीवार पर, लेकिन उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, बिना कपड़ों के. शी पुल्ड देम ऑफ द वॉल. उसने उन्हें दीवार से खींचा एंड टुक देम बैक टू हाउस. और वापस घर में ले गई. माई फ्रेंड्स विल अराइव इन अ मिनट. मेरे फ्रेंड्स एक मिनट में पहुंचने वाले हैं. यू आर नॉट टू बी सीन. क्योंकि तुम्हें हूँ. सेंट देम अपस्टेयर्स. उसने सीढ़ियों से सॉरी से शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वर इन बेड विद द फ्लू विच वॉज नॉट ट्रू. और उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि वो बच्चे अपने बेड पर हैं की वजह से, एक इन्फेक्शन की वजह से, जो बात सच नहीं थी. क्वाइट द कॉन्ट्ररी. बल्कि इसका उल्टा था. देवर नॉट इन बेड. वो बेड पर नहीं थे. नॉट इन द लीस्ट. बिल्कुल भी नहीं. समहाउ देयर वर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉइसेस ओवरहेड. वहाँ बहुत अजीब सी आवाज़ें थी
which disturbed the dignity and repose of the tea party, जो वहाँ की शांति को भंग कर रही थी टी पार्टी को. As for the puddle ducks, they went into a pond. और वो सभी एक pond में गए, तालाब. The clothes all came off directly because there were no buttons. उनके कपड़ों में कोई बटन तो थे नहीं थे, तो कपड़े सीधा ही उतर गए. And Mr. Drake, Puddle Duck and Jemima Rebecca have been looking for them ever since. जो Mr. Drake, Puddle Duck थे, Jemima, Rebecca, वो हमेशा से उन्हें ढूंढते रहे, देखते रहे. So this is chapter. Read it once at your home also. Thank you.